बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करने हैं कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स और किस तरीके से हम जो कंटेंट लिख रहे होते हैं वो मज़ीद हम किस तरीके से मेंटेन करके लिख सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंट एलिब्रेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। बेसिकली आपने जो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से चीज़ें करनी है वो तो एक तरफ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं फॉर्मेटिंग वाली अक्सर ये ज़रूरत इनकी प्रोजेक्ट्स में भी पड़ जाती है और ये आपकी प्रोफेशनल जो अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको ना फ़ायदा देंगी। जब आप ब्लॉग्स में अपना लिखते हो टाइटल्स और प्लस उनमें जो आप ब्लॉगिंग के अंदर आर्टिकल्स लिखते हो या फिर कोई भी आप वेब का कंटेंट लिखते हो, तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है आपके लिए कंटेंट को लिखने में, ठीक है? अक्सर आपने सोचा होगा अगर मैथ का कोई ब्लॉग होता है, उसकी मैथ में अक्सर कुछ वैल्यूज़ सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, कुछ सुपरस्क्रिप्ट में लिखी होती है। जैसे आप ए की पावर कहते हैं, ठीक है? और एल्गोरिथम्स में जो है वो जो मेन कंटेंट लिखा होता है उससे लाइन से नीचे की साइड पे भी कुछ लिखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें एचटीएमएल में कैसे लिखते हैं मैं आपको आज बताता हूँ। बेसिकली फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो है ना, ये तो लिखना बहुत ही आसान है, जिसमें आपको पता है कि बी लगा देते हैं तो बोल्ड हो जाता है, आई लगा देते हैं तो इटैलिक हो जाता है, अगर यू इस्तेमाल कर लेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा अगर आपने कुछ फॉर्मूलाज में इस तरीके से लिखना हो कि आप मैथ का एक ब्लॉग लिख रहे हो या मैथ का कोई क्वेश्चन, एक जो प्रोजेक्ट है वो मैथ से रिलेटेड भी है आपके इन प्रोजेक्ट्स में, तो उसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी किस तरीके से हम वैल्यूज लिखें मैथ के जो है अलजेब्रिक फॉर्मेट्स में, ठीक है? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक मैंने टेक्स्ट फाइल लिखी है, इसलिए अभी तक इसका जो है वो कोड कलर में नहीं आ रहा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा HTML की एक्सटेंशन में तो तभी इसका कलर आएगा, ठीक है? ये चीज मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब इसको रिपीट करेंगे तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आपने सिंपल एक टेक्स्ट फाइल ली, उसके अंदर कोड टाइप किया, इसको सेव एज टाइप कर लिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ये सारी डिटेल्स आपकी तभी आएंगी जब आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम के अंदर। फिर आप इसको जो है कोई और नाम इंडेक्स का दे लें। अब बेशक आप इसके साथ एक्सटेंशन ना भी लगाएं, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने सेव एज टाइप HTML किया। इसको सेव कर लें और इसको यस कर लें। तो अब देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये HTML के पेज के अंदर सेव हो गया और ये डेस्कटॉप के अंदर index.html के नाम से फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, इसके अंदर ये तो हमारा फेमिलियर है, जिस तरह मैंने आपको बताया HTML और बॉडी और उसके बाद बोल्ड इटैलिक आपने लगाया हुआ है। इसी तरह आप अंडरलाइन भी लगा सकते हो। अच्छा, अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को यूज करने का क्या तरीका है? जो तो आप सब के टैग में यूज करेंगे वो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा और जो आप SUP यानी कि सुपरस्क्रिप्ट के टैग के साथ लिखेंगे सिंपली वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। अब जैसे मैं ये इंडेक्स वाली फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि सबस्क्रिप्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो ऊपर की तरफ, मतलब कि मेन जो कंटेंट है उससे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसी की मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने इस तरीके से लिखना है कि ए मल्टीप्लाई डॉट बी मल्टीप्लाई बाय बी और उसके जो सुपरस्क्रिप्ट में उसकी पावर 2 आनी चाहिए, ठीक है? लेकिन सबस्क्रिप्ट में उसकी पावर 4 आनी चाहिए, ठीक है? इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो अब इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे कि ए डॉट बी, जो कि ए है वो मेन कंटेंट में आ रहा है, जो सबस्क्रिप्ट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? काइंडली माइक स्टूडेंट अपना ऑफ रखें ताकि हमें सेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये तो हो गया कि किस तरीके से आपने फॉर्मेटिंग करनी है और किस तरीके से आपने कंटेंट लिखना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स, हमने इससे पहले जो सेशन में हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, ठीक है? जैसे प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें जो स्पेशल एलिमेंट्स हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो आपके फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स हैं ना, उसमें आप मुख्तलिफ टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, उसको अगर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको स्ट्रॉन्ग का टैग लगा सकते हो, ठीक है? उसके अलावा टैली को आई का टैग, इम्फिसाइज्ड टेक्स्ट को आप EM के साथ लगा सकते हो, मार्क्ड, ठीक है? कोई अगर आपने किसी चीज को जैसे मार्क आप पेपर पे मार्क करते हो ना, वैसे अगर मार्क करना है तो आप मार्क का लगा सकते हो टैग, ठीक है? स्मॉल टेक्स्ट
और डिलीट के लिए डेल, ठीक है, और इंसर्टेड के लिए इंसर्ट INS, ठीक है, और जिस तरह सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUB और SUP मैंने बताया आपको, ठीक है। ये सारे जो है आपको एक असाइनमेंट समझ लें या एक वर्किंग टास्क समझ लें, आपने इन सारे टैग्स को यूज करना है खुद से, ठीक है। कोड आपने लिखना है और उसके अंदर एक लाइन लिख लेनी है कि माय नेम इज अली या माय नेम इज मुनीब, जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो लिख के ये सारे टैग्स स्टार्टिंग में लगाने हैं और फिर क्लोजिंग में लगाने हैं। इससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि इनके दरमियान फर्क क्या है, ठीक है, और ये किस किस जगह पे आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से एक मैं आपको डिलीट का करके बता देता हूँ। बेसिकली अगर डिलीट का आएगा हमारे ज़हन में तो हम ये समझेंगे कि वो खत्म ही हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि लगे जैसे ये कंटेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और दोबारा मैं इंडेक्स की फाइल को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कटा हुआ नजर आएगा कि मतलब ये चीज यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ये बिल्कुल खत्म नहीं करेगा उसको, उसको लाइन एक देख के इस तरह शो करवाएगा कि डिलीट हो चुका हुआ, ठीक है। अच्छा, ये सारे इसी तरह आपने करके देख लेना। बोल्ड इटैलिक कई तो आप इनमें से फेमिलियर होंगे, कुछ नए होंगे आपके लिए, वो आप इस्तेमाल करोगे तो आपको इन एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग का पता चल जाएगा। अच्छा, कोटेशंस के लिए ना अक्सर हम जो एक आर्टिकल टाइप लिखेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि अभी हम कंटेंट के मार्कअप की ही डिस्कस करें, अभी हम प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ नहीं आए, हम कंटेंट लेयर की तरफ ही है। तो उसके अंदर अगर आपने कोई कोटेशंस लिखनी है या आपने कोई डेफिनेशंस टाइप कोई चीज लिखनी है, तो उसके लिए क्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हो टैग, जो कि आपकी शॉर्ट कोटेशंस को वहां पे डिफाइन करेगा, आपको वेब पेज में शो करवाएगा। इस कोड को भी मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये देखें, अब जो चीज मैंने कोटेशंस के अंदर लिखी है वो ऑटोमेटिकली इसको एक डबल क्वेश्चंस के साथ लगा के ये डिफाइन करना चाह रहा है कि ये एक स्पेसिफिक कोटेशन है, ठीक है। WW's गोल इज टू, ठीक है, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर, ठीक है। अब ये जो है क्यू मैंने लगाया तो ऑटोमेटिकली वहां पे उसको डबल क्वेश्चन के अंदर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में और एंड पे ये डबल क्वेश्चन लगे हैं, इनके ये चीज हाईलाइट हो गई है या ये स्पेसिफाई करिए किसी डेफिनेशन को या किसी स्पेसिफिक एलेबोरेशन को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो थी शॉर्ट कोटेशन। अगर आपने कोई इससे हटके कोई मतलब के ब्लॉक देना है, पूरे का पूरा ब्लॉक कोटेशन की फॉर्म में देना है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, आप ब्लॉक QUOTE, ठीक है, ये एक टैग है, इसको यूज करते हैं और फिर इससे एक स्पेसिफिक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर आप कोटेशन को ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको एंटर करके नई लाइन पे भी चल जाता हूँ, ये तो सिर्फ मैं आपको कोड दिखाने के लिए, ताकि कोड आपका एक स्पेसिफिक जगह पर आ जाए, लेकिन क्योंकि बाकी इस तरह आगे की तरफ कोड आ रहा होता है, ये कोड आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह करता हूँ। लेकिन अगर मैं कोड में इसको जितना मर्जी नीचे लेके जाऊँ, इस दी ने इस नेचर डॉट के बाद ही स्टार्ट होना है, जब तक मैं या तो इसके अंदर स्पेस ना क्रिएट करूँ या मैं इसके अंदर लाइन ब्रेक ना लगाऊं या पैराग्राफ ना लगाऊं, ठीक है, तब तक इसने कोई भी शो नहीं करवाना डिफरेंस, जो कि प्रीवियसली हमने देखा आउटपुट एज अ HTML ब्राउजर, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या फर्क पड़ा। अब ये देखें, ये एक पूरे का पूरा ब्लॉक, पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक पूरे का पूरा ब्लॉक एक बन गया, जिस तरह एक पूरी की एक कोटेशन ब्लॉक फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये भी आपको अक्सर कहीं ना कहीं पे आपको इस्तेमाल होगी, जब आपने स्पेसिफिक कोई चीज बतानी होगी अपने प्रोजेक्ट में कि ये चीज इसलिए, ये चीज लॉगिन के लिए या साइन अप के लिए या ये बटन क्लिक करना है, तो आपको इस तरह की कोटेशंस भी पता होना जरूरी है। टैग्स आप जितने मर्जी डिटेल में पढ़ लें HTML के, वो आपको फायदा ही देंगे, ठीक है। इसके बाद अक्सर जो है वो एब्रीविएशन का एक एक्रोनिम के लिए तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर आप AWR टाइटल के साथ जो है वो एक टैग होता है, उस स्पेशल एट्रीब्यूट में इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो जो भी उसकी लॉन्ग उसका नेम होता है वो आपको एक छोटे से वर्ड के साथ उसके टाइटल में शो होने लग पड़ता है। ये देखें, अब सपोज अगर दी
एब्रीविएशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को WHO लिखा हुआ है, ठीक है। अक्सर जो है बड़े बड़े लफ्जों को छोटे लफ्ज में लिखा जाता है, लेकिन अगर HTML के कंटेंट के अंदर हम जो आउटपुट शो हो रही होगी, जैसे इसके ऊपर लेके जाएंगे ना कर्सर को, तो ये पूरे का पूरा वर्ड वहां पे टूल टिप के फॉर्म में नजर आ रहा होगा। इस चीज में आपको कंट्रोल एस सेव करके वहां पे दोबारा चला कर दिखाता हूँ। ये देखें अब ये पूरा वो जो वहां पे कंटेंट लिखा हुआ है वो आ रहा है, हु के नीचे डॉटेड है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा आ रहा है। अब सपोज अगर यहाँ पे मैं कोई और चीज एब्रीविएशन लिखना चाहता हूँ, सपोज हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो ज्यादातर हम उसको व्यू कहते हैं, अगर वर्चुअल वीयू, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो इस टाइम मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो व्यू जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी नजर आएगा, ठीक है। छोटे छोटे जो टास्क हैं आपको कल जाके काफी यूजफुल होंगे, तो आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छा, कमेंट्स कमेंट्स बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में होते हैं जब आपने प्रोफेशनली कहीं पे काम करना होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी वेयर हाउस में या वेब डेवलपमेंट सेंटर हाउस में। तो आप अगर एक दो तीन लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, मतलब एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। कमेंट्स आप ये बता सकते हो कि मतलब आपने एक पेज सारा बनाया, उसके अंदर आपने टैग किस तरह लगाया, ठीक है। देखिए अब आप बोल्ड करने के लिए बी भी यूज कर सकते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग लगा के तब भी उसको बोल्ड टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने पूरा पैराडाइम किस लिए लिखा है, ये तो एक सिर्फ HTML तक है ना, आपने C++ में भी पढ़े होंगे, PHP में भी पढ़े होंगे, क्योंकि PHP और जो C++ है वो एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी देती है आपको कि आप अपने फंक्शंस डिफाइन करते हो, ठीक है। सपोज मैंने अगर एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर मैंने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को SMS के नाम से बताया। अब SMS तो कई चीजों का मुखफ़फ़ हो सकता है, ठीक है। स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। साइंस मैनेजमेंट, कुछ भी मतलब उसका नाम सोचा जा सकता है। लेकिन अगर मैं कमेंट्स में डालूंगा कि ये फंक्शन जो है या ये जो क्लास है मैंने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाई गई है, तो जैसे कमेंट वो पढ़ेगा मेरा दूसरा पार्टनर, तो उसको मुझसे डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यही चीजें आप अपने प्रोजेक्ट में अगर ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रुप में कर रहे हो तो, लेकिन हमने ग्रुप्स क्योंकि प्रेफर यही किया जाता है कि ग्रुप में ना बनाए, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली जब ग्रुप बना के काम करते हो तो आप इसको कमेंट्स को किस तरीके से लिख सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये जो एक क्वेश्चन मार्क टाइप सिंबल होता है और एंगल ब्रैकेट, डबल डैश, और फिर आपने अपना कमेंट लिखना है, ठीक है। दिस दिस इज माई फंक्शन, कोई भी आपने फंक्शन है उसके बारे में डिटेल ही नहीं है। फिर डबल डैश और फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये जो आपकी एंगल ब्रैकेट है ये आपके एम के बाद का जो बटन है जिसके अंदर आप कॉमा और फुल स्टॉप लगाते हो, ये वहां से आता है कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है ये आपका जो QW क्वार्टी के ऊपर वाला जो 1 है वहां से ये वाला आता है, ठीक है। और उसके बाद ये डैशेस जो हैं ये बैक स्पेस से एक बटन के पीछे आता है। ये सारा आप अपने कीबोर्ड को गौर से देखें तो आपको सिंबल सारे वहां पे नजर आ रहे होंगे, शिफ्ट प्रेस करने के साथ ही आएंगे, ठीक है। सिंबल्स को आपने ज़हन में रखना है, PHP के सिंबल्स भी और जावास्क्रिप्ट के, HTML के ये जो सिंबल्स हैं, सेमी कॉलन्स हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ये सारे आपके ज़हन में होंगे तो फिर आप इसको फर्दर आगे आसानी से कर सकेंगे, कोड को समझ सकेंगे और प्रेजेंट कर सकेंगे। अच्छा, कमेंट्स बेसिकली जो है वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। जिस तरह अगर मैंने यहाँ पे भी इतना ये एक तो कोड में ग्रीन कलर में नजर आएंगे, इसका कोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए होंगे। इसको मैंने सेव किया और मैंने दोबारा वेब पेज को चला कर देखा तो उसमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये आपके वेब ब्राउजर के ऊपर किसी भी किस्म का जो है ना वो नहीं डालेंगे, इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है।